इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल को एक बड़ी सफलता मिली है। इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। जी हाँ, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के मुखपत्र अबू उबैदा की मौत की पुष्टि कर दी है। अबू उबैदा, जिन्हें मैन इन द मास्क के नाम से भी जाना जाता था, हमास के प्रचार विभाग के वो प्रमुख थे। उनका असली नाम उदैफा कैलूत था। इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने गाजा पट्टी में उनके सुरक्षित ठिकाने पर एक सटीक हवाई हमला किया, जिसमें उन्हें मारने का दावा किया जा रहा है। अबू उबैदा लंबे समय से हमास का मुख्य चेहरा था। हमेशा मास्क पहनकर अपनी पहचान छुपाए रखने वाले अबू उबैदा ने हमास के राजनीतिक और सैन्य दोनों शाखा को जोड़ने का काम किया। वह संगठन के विचारों और संदेशों को दुनिया भर में फैलाने वाले प्रमुख प्रवक्ता भी थे। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अबू उबैदा के गाजा में स्थित सुरक्षित ठिकानों की पहचान की और एक सटीक हवाई हमले में उन्हें मार गिराया। इस हमले को इजराइल की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अबू उबैदा को नरक भेज दिया गया है और हमास के अन्य नेताओं को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे। अबू उबैदा की मौत से हमास के प्रचार तंत्र और संगठनात्मक क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। उनके जाने से हमास की राजनीतिक और सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय प्रभावित हो सकता है। यह घटना हमास के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह संगठन के प्रभावी संचार के केंद्र थे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। यह हमला संदेश है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हमास के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी देता। वही विशेषज्ञों का मानना है कि अबू उबैदा की मौत से हमास की रणनीति और प्रचार क्षमता कमजोर हो सकती है। साथ ही यह घटना गाजा क्षेत्र में तनाव को और भी बढ़ा सकती है। इजराइल की खुफिया एवं सैन्य ताकतों ने साफ संकेत दिया है कि वह हमास की कमान और नियंत्रण तंत्र को पूरी तरह से तोड़ना चाहते। अबू उबैदा की मौत ने गाजा पट्टी में जारी संघर्ष की गंभीरता को बढ़ा दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ने की अब संभावना है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके ने हमास पर बड़ा हमला इजराइल ने किया है, हमास भी कहीं ना कहीं अब इसका बदला लेने की फिराक में लगा होगा, क्योंकि हमास ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले और इस बड़ी क्षति का जरूर अब बदला इजराइल से लेगा। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल इसराइल ने दावा किया है कि उसने गजा पट्टी में टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर और प्रवक्ता अबू उबैदा को मार गिराया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने रविवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए इसे हमास के लिए एक बड़ा झटका करार दिया। अबू उबैदा, जिनका असली नाम हुदैफा समीर अब्दुल्ला अल कहलूत बताया जाता है, साल 2007 से हमास के प्रचार तंत्र का एक प्रतीकात्मक चेहरा थे। उनकी मौत ने हमास के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास अब कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि संभावना कम है, लेकिन संगठन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अबू उबैदा की प्रचार और सैन्य भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन हमास का ढांचा केंद्रीकृत नहीं है, यानी कि वो किसी एक कमांडर के ऊपर निर्भर नहीं है। गजा ब्रिगेड के कमांडर इज अल दीन अल हद्दाद यानी कि अबू सुहैब जैसे अन्य नेता संगठन को फिर से संगठित करने की कोशिश कर सकते हैं। हमास का आधार केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि गजा में उसकी सामाजिक सेवाएं और इस्लामिक प्रतिरोध की विचारधारा भी है। गजा की जनता के बीच हमास का समर्थन खासतौर पर इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध के कारण अभी भी मजबूत है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को ईरान और हिजबुल्लाह जैसे समूहों से समर्थन मिलता है। हालांकि कई अरब देशों ने हाल के वर्षों में हमास से दूरी बना ली है, जो संगठन के लिए एक चुनौती है। अबू उबैदा की मौत निश्चित रूप से हमास के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन संगठन का पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं है। हमास का इतिहास बताता है कि वो बार बार संकटों से उबरा है। हालांकि इसराइल की आक्रामक नीति
गाजा में मानवीय संकट और नेतृत्व की कमी संगठन को कमजोर जरूर कर सकती है। आपको बता दें कि अबू उबैदा पिछले 1.5 दशक से हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता के रूप में सक्रिय थे। नकाबपोश चेहरा, उग्र बयानबाजी और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो संदेशों ने उन्हें हमास समर्थकों के बीच एक आइकन बना दिया। वो न केवल संगठन के सैन्य अभियानों की जानकारी देते थे बल्कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में भी उभरे थे। उनकी रहस्यमय छवि और नियमित संदेशों ने गजा की जनता और हमास के समर्थकों में उनके प्रभाव को बढ़ाया। इसराइल ने अबू उबैदा को एक खतरनाक आतंकवादी बताया और रविवार को हुए हवाई हमले में उनके साथ कई अन्य हमास कमांडरों के मारे जाने की भी खबर है। इसके अलावा खबर है कि अबू उबैदा के कुछ परिजन भी मारे गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बड़े झटके के बाद गजा युद्ध किस तरीके से बदलता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल ने सनसनीखेज हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी के साथ उनके कुछ मंत्रियों को भी मार डाला। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ था। बयान में कहा गया कि रवावी को गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाया गया। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यमन के सेना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रवावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने की हमले की कड़ी निंदा। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यमन के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रवावी और उनके साथ मौजूद कई मंत्री मारे गए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस्लामी देशों को इस अवैध शासन को रोकने के लिए गंभीर और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यमन के बुनियादी ढांचे और आवासीय इलाकों पर हमले और वरिष्ठ अधिकारियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि ये एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ प्रतिशोध की दुष्ट कार्रवाई भी है जो बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये आतंकवादी हमले और यमनी अधिकारियों की शहादत इस स्वतंत्र और साहसी राष्ट्र की अपनी प्रतिष्ठा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं करेंगे। इसके बजाय ये पूरे इस्लामी जगत में ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों, विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ आक्रोश और घृणा को बढ़ाएंगे। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा, यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ज़ायोनी शासन के सैन्य आक्रमण, खासतौर पर मानवाधिकार की खुली अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे विश्व समुदाय की कानूनी और नैतिक नींव और अधिक कमजोर होगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति खतरे में पड़ जाएगी। यमन के सना में पहले भी हुए हमले। इजराइल ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। निवासियों ने शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तेज धमाकों की खबर दी है। इससे पहले रविवार को भी इजरायली सेना ने सना पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। हूती विद्रोहियों की ओर से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने बताया कि